सो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप सारे अच्छे होंगे, सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे, सारे स्वस्थ होंगे, सारे मस्त होंगे। ओके, चलिए तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये लर्निंग सेशन जिसमें हम लोग सीख रहे हैं अभी मैथमेटिकल एप्लीकेशन इन द क्लास ऑफ फिजिक्स। हालांकि ये फिजिक्स का लेक्चर होता है बट अभी मैथ पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, चलिए, बहुत जरूरी चीज है, विदाउट मैथ आप फिजिक्स नहीं समझ सकते, इसलिए बेसिक मैथ्स तो हमारा अच्छा होना ही चाहिए। तो उसमें बेसिक मैथ्स में हमने डिफरेंशिएशन सीखा है। बहुत सारे बच्चे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा सीख रहे हैं, वो प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, वो डाउट भी पूछ रहे हैं हमसे, कोई दिक्कत होता है, कोई मिस्टेक भी होता है तो वो बिल्कुल कंसर्न करते हैं, अच्छी बात है, सारे बच्चे ऐसा ही करेंगे। सबसे पहले हम क्लास स्टार्ट करने से पहले एक दो डाउट जो है हमने प्रीवियस जो आपको वर्कआउट दिया है होमवर्क के लिए, उसमें एक दो डाउट है जो बच्चों को जनरल कंफ्यूजन है उसको डील कर लेते हैं। ओके, जैसे कि मान लो कि एक डिफरेंशिएशन होगा लॉग कॉस 3x प्लस 2। ओके, अगर y जो है इस तरह से है तो इसको समझो कि इसमें चेन रूल का एप्लीकेशन होगा, और चेन रूल को हम कैसे अप्लाई करेंगे वो सीख रहे हैं। ओके, इस केस में ये जो है y क्या है, y को अगर देखेंगे तो y लॉगरिथमिक फंक्शन है, और लॉगरिथमिक फंक्शन किसका है, cos ऑफ 3x प्लस 2 का। तो y जो है आपका यहाँ पे फंक्शन ऑफ cos 3x प्लस 2। अब इसमें कहोगे सर cos तो ऑलरेडी एक फंक्शन है, ऑब्वियसली cos भी क्या है, ऑलरेडी एक फंक्शन है। cos 3x प्लस 2 कहेंगे तो ये भी डायरेक्टली x का फंक्शन नहीं है, ये क्या है, फंक्शन ऑफ 3x प्लस 2। ओके, एंड देन 3x प्लस 2 जो है वो है फंक्शन ऑफ x। इस केस में y क्या है, इनडायरेक्ट फंक्शन ऑफ x है, y का डिपेंडेंसी x पे है बट क्या है, इनडायरेक्टली है। y जो है डायरेक्टली x पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो अगर y को डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो डायरेक्टली हम डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, y को हम डिफरेंशिएट करेंगे। y किसका फंक्शन है, cos 3x प्लस 2 का, तो y को पहले हम cos 3x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, फिर cos 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे हम 3x प्लस 2 के टर्म में, देन 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे x के टर्म में। ओके, इसके dy बाय dx लिखना होगा, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे d log cos 3x प्लस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ log cos 3x प्लस 2 जो कि y है, विद रिस्पेक्ट टू आप डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 3x प्लस 2। ओके, इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, देन cos 3x प्लस 2 को cos 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे, और इसको किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इसके टर्म में करेंगे। ओके, 3x प्लस 2 के टर्म में 3x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एंड 3x प्लस 2 को डिफरेंशिएट करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। ओके, आप समझ गए। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि log x का x के रिस्पेक्ट में, log x का x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो log cos 3x प्लस 2 का cos 3x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में 1/cos 3x प्लस 2 होगा। ओके, ठीक है जी। अब जैसे cos थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा होना है, तो यहाँ पे cos 3x प्लस 2 का 3x प्लस 2 के रिस्पेक्ट में माइनस साइन 3x प्लस 2 लिखेंगे। ओके, देन ये 3x प्लस 2 है तो इसको अलग अलग करके डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3x का डिफरेंशिएशन 3 इंटू x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, और 2 का 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का x के रिस्पेक्ट में 0 हो जाता है। अब ये हो गया आपका फाइनल dy बाय dx का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो ये देखो माइनस और ये होगा 3, तो ये हो जाएगा -3, सो -3 एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा tan 3x प्लस 2। आई होप सारे बच्चे को ये क्लियर
हो गया होगा। जस्ट चेन रूल का एप्लीकेशन है, आपको अच्छे से गौर से देखना है डिफरेंशिएशन करते टाइम कि कौन किसका फंक्शन है। ओके, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है ये आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, सो आई होप ये समझ गए, सबका ये कंफ्यूजन जो है दूर हो गया। एक और कंफ्यूजन था, बहुत बच्चे ने पूछा है, शायद गीत ने पूछा है ये कि अगर मान लो y जो है tan, हमें नहीं पता एग्जैक्टली कैसा है क्वेश्चन, बट हम मान लेते हैं कि 3x² प्लस 2x प्लस 5 है। तो कहता है सर इसमें ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट भी फाइंड आउट करना पड़ेगा क्या? तो आपको इसका रूट फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। वी डोंट नीड टू फाइंड आउट द रूट ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 5। ओके, सो वी जस्ट हैव टू डिफरेंशिएट। सो इस केस में देखेंगे तो y क्या है, फंक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ x डायरेक्टली नहीं है, 3x² प्लस 2x प्लस 5 है, और 3x² प्लस 2x प्लस 5 क्या है, फंक्शन ऑफ x है। सो y को जब डिफरेंशिएट करेंगे, y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डायरेक्टली नहीं कर सकते, पहले हम क्या करेंगे, y को पहले हम 3x, y इज ए ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 5। सो y को हम पहले 3x² प्लस 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, y है ये, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम 3x² प्लस 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में। अब इसको 3x² प्लस 2x प्लस 5 को हम क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये जो हो जाएगा, देखो ये दोनों कट जाएगा तो यही बचा dy बाय dx बचा। ओके, सो अब ये tan का क्या होता है, सेक हो जाता है, tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो tan 3x² प्लस 2x प्लस 5 का 3x² प्लस 2x प्लस 5 के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर थीटा लिखेंगे, तो थीटा के प्लेस पे 3x² प्लस 2x प्लस 5 लिखोगे। ओके, सो आई होप ये क्लियर हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 3x² का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा, 5 का 0 हो जाएगा। ओके, सो ये फाइनल टर्म जो आएगा आपका 6x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर 3x² प्लस 2x प्लस 5, सेक स्क्वायर ये टर्म फाइनल बचेगा, आपका डिफरेंशिएशन ये होगा। सो आई होप बच्चे सब समझ गए होंगे, इसमें कोई दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। हमें बेसिकली सीखना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx, दैट इज स्लोप ऑफ कर्व, दैट इज tan थीटा को dy बाय dx क्यों लिखेंगे। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स होता है डिफरेंशिएशन का, और ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही बढ़िया टूल होता है। तो उससे पहले हम स्ट्रेट लाइन का ग्राफ थोड़ा सा देख लेंगे, और उसके बाद कर्व समझने के बाद क्या होगा, हम ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाय dx एंड देन मैक्सिमा मिनिमा की बात करेंगे, एंड देन इंटीग्रेशन। ओके, सो बेसिकली हम बात करेंगे आज ग्राफ का। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन का देखेंगे, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ जो होगा इस फॉर्मेट में हो सकता है। स्ट्रेट ये ऐसा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का होगा, किस तरह से कर सकते हो। सो ax प्लस जनरल होता है by प्लस c इक्वल टू 0। ओके, ये फॉर्मेट होता है स्ट्रेट लाइन का, और y इक्वल टू mx प्लस c ये भी होता है। तो ये दो फॉर्म में अगर इक्वेशन है कोई दो वेरिएबल का, जिसमें एक वेरिएबल का पावर 1 और दूसरे का भी ज्यादा से ज्यादा पावर 1 होना चाहिए, 1 से कम 0 भी हो सकता है। ओके, सो इस केस में ये जो है स्ट्रेट लाइन कर्व है। ओके, सो इसको और भी मैनिपुलेट करके देखें, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, इसी को हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसको ही लिख सकते हैं, इसमें a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू 3 हो जाएगा,
c इक्वल टू -7 हो जाएगा। सो इट इज इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं वो समझते हैं, पहले पहचानना सीख ले। ओके, सो ये जनरल फॉर्मेट अगर मिलता है और ये भी क्या है उसी फॉर्म का है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे देखो 2x + 3y = 7 है, तो 3y को हम लिख सकते हैं -2x + 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब y को हम लिख सकते हैं -2/3x + 7/3 लिख सकते हैं। ओके, सो इस केस में अगर इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर इसको आप इससे कंपेयर किया आपने, और इसको अगर इससे कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन को इससे करेंगे, तो यहाँ पे m का वैल्यू -2/3 आ गया और c का वैल्यू क्या आ गया 7/3। ओके, सो इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं और इसी इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। आप ये समझ गए। एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जैसे कि मान लो कि x - 3y = 6 लिख लेते हैं। ठीक है जी, इसको ही कंपेयर करेंगे। अगर ax + by + c = 0 लिखना है तो इसको ही हम लिख सकते हैं क्या, x - 3y - 6 = 0। Here a = क्या हो जाएगा 1, b = -3 and c = -6। ओके, नो प्रॉब्लम, आप आसानी से कर सकते हो। और इसको ही अगर आपको लिखना है, इसको ही अगर आपको लिखना है क्या, इस फॉर्मेट में भी लिख सकते, इसको ही आप क्या है, इसको अगर मान लो कि ऐसा भी लिख सकते, x - 3y = 6 है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं -3y = -x + 6, एंड यहाँ पे y = क्या लिख सकते हैं, -3 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा x/3 -2, -3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा +1/3 और ये हो जाएगा -2। ओके, सो ये +1/3 × x/3 लिखे। यहाँ पे आप इसको इस तरह से समझो 1/3 × x -2। सो इस केस में क्या हो जाएगा, इसको अगर कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे आप y = mx + c से, तो m का वैल्यू क्या होगा 1/3 हो जाएगा और c का वैल्यू -2 हो जाएगा। सो अगर कोई इस तरह का इक्वेशन है जिसमें x का भी मैक्सिमम पावर 1 और y का भी मैक्सिमम पावर उस इक्वेशन में पॉलिनोमियल में 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। मैंने बोला है मैक्सिमम पावर। ओके, सो आई होप आप समझ गए इसको भी। और इसके अलावा जनरल अगर मान लो कि कोई भी तरह का इक्वेशन है, जैसे y = 5x + 6, ये भी y + mx + 6 है, या 3x - 2y = 7, ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। अगर y = c, कांस्टेंट, c का मतलब कांस्टेंट, y = 5, y = -5, y = -1/3, y = +5/3, y = +11/7, ऐसा कुछ भी है तो ये भी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। अगर x = 0, x यहाँ पे y = 0 भी हो सकता है, c 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, एनी पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर हो सकता है। अगर x = 0 है और x = 1 है, x = -1 है, x = 5 है, x = 3 है, x = -5 है, तो ये सब के सब जितने इक्वेशन लिखे हुए हैं सब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हैं, सारे के सारे क्या है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हैं। अगर मान लो कि x/3 + y/7 = कुछ लिखा हुआ है 1, तो ये भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यहाँ पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू 1/3, b का वैल्यू 1/7
और c का वैल्यू -1 है। ओके, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से भी कंपेयर कर सकते हैं, तो किसी भी इक्वेशन को आप कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये समझ गए, आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहचान लेंगे। कोई भी इक्वेशन इसमें से लोगे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू 3, तो ये सब के सब क्या है, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन हैं। तो स्ट्रेट लाइन आप याद रखेंगे, मतलब कि इक्वेशन से उसका ग्राफ कैसा होगा ये आप पहचान सकते हो। अगर ऐसा किसी भी तरह का इक्वेशन है तो आप बोलोगे इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, सो आई होप इसको समझ गए। अब इसको और भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं हम लोग अच्छे से। चलो, अगर आपसे कहा गया कि y इक्वल टू 2x है, हियर क्या है, y इज फंक्शन ऑफ x। चलो हम एक ग्राफ बनाएंगे y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे। इस केस में क्या होगा, इफ x इक्वल टू 0 देन y भी क्या होगा 0, इफ x इक्वल टू 1 देन y भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, y2। इफ x इक्वल टू -1 y शुड बी -2, इफ x इक्वल टू 2 y शुड बी 4, इफ x इक्वल टू -2 y शुड बी -4। ओके, सो इस तरह से ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से याद रखेंगे, इसको पूरा थोड़ा सा अच्छा क्लियर बनाएंगे। इस तरह से मान लो आप ग्राफ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जिसको x एक्सिस, और राइट वार्ड जो होगा प्लस x एक्सिस, और जो लेफ्ट वार्ड होता है उसको माइनस x एक्सिस से डिनोट करते हैं। एक जो अपवर्ड होता है उसको पॉजिटिव y से, और एक डाउनवर्ड होता है जिसको हम निगेटिव y से डिनोट करते हैं। ओके, सो इस केस में इसको हम बात करें, पहले x का वैल्यू देख लें, तो x इक्वल टू 0 ये पॉइंट होगा, x इक्वल टू 1 मान लेते हैं ये पॉइंट है, x इक्वल टू 2 ये पॉइंट है, x इक्वल टू 3 ये पॉइंट है, x इक्वल टू 4 ये पॉइंट है। सिमिलरली x इक्वल टू -1 ये पॉइंट है, x इक्वल टू -2 ये पॉइंट है, x इक्वल टू -3 ये पॉइंट है, x इक्वल टू -4 ये पॉइंट है। और सिमिलरली y एक्सिस पे x इक्वल टू +1, सॉरी y इक्वल टू +1, y इक्वल टू +2, y इक्वल टू +3, y इक्वल टू +4। यहाँ पे सिमिलरली y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -4 है। ओके, सो अब इस पे एक ग्राफ है और आपको x और y का वैल्यू मार्क्ड है यहाँ पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, इधर -5 -6, इधर भी 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी, इधर भी -इंफिनिटी। इधर बात करेंगे तो ये हो गया 1 2 3 4 और ये हो गया आपका 0 0 ऑरिजिन। ओके, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू इंफिनिटी। इधर की बात करेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 अप टू -इंफिनिटी। ओके, सो इस तरह से ये आपको ग्राफ पेपर आपने देखा होगा। अब ग्राफ पेपर पे अगर आपको y इक्वल टू 2x को रिप्रेजेंट करना है तो क्या करोगे, अब x का डिफरेंट वैल्यू हमने पुट किया तो देखा y का क्या वैल्यू है। x अगर 0 है तो y 0 है, तो मतलब x एक्सिस पे भी 0 ढूंढेंगे और y एक्सिस पे भी 0 ढूंढेंगे। अब x इक्वल टू 1 है तो y 2 है, अब x इक्वल टू 1 है, देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, तो अगर ये पॉइंट होगा तो इसका y कोऑर्डिनेट 2 है और x कोऑर्डिनेट 1 है। ओके, सिमिलरली x इक्वल टू -1 है तो y इक्वल टू -2 है, तो x इक्वल टू -1 होगा तो y एक्सिस में यहाँ पे -2 होना चाहिए। ओके, -2 होना चाहिए। अगर x इक्वल टू क्या है आपका
2 है तो y का वैल्यू 4 है, x इक्वल टू 2 तो ये वाला इसके लॉन्ग जाएंगे y को 4 ढूंढने, तो ये हो गया आपका x इक्वल टू 2 है तो y का वैल्यू क्या है 4 है। ओके, और अगर x इक्वल टू -2 है तो y का वैल्यू -4 है, तो x इक्वल टू -2 है तो y का वैल्यू -4 यहाँ पर ढूंढेंगे और इस सारे पॉइंट को आप क्या करेंगे मैच करेंगे, आप इस सारे पॉइंट को मैच करेंगे। ओके, ये पॉइंट है यहाँ पे x इक्वल टू -1 के लिए, तो ये 4-5 पॉइंट 1 2 3 4 5 इस पांचों पॉइंट को लेकर आप क्या है अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ कैसा मिलेगा आपको, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, देखो इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, हाँ कि हम हाथ से बना रहे हैं तो बहुत मुश्किल है स्ट्रेट होना, फिर भी कोशिश करते हैं। ओके, सो ये लाइन जो है आपका ये क्या है, ये लाइन बन गया और ये जो है आपका ये कर्व, ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू fx को रिप्रेजेंट करेगा जो कि क्या है स्ट्रेट लाइन है। क्या है स्ट्रेट लाइन है। जब ये रिप्रेजेंट सारे पॉइंट को आप एक लाइन पे लाओगे तो लाइन देखेंगे कर्व्ड है या स्ट्रेट है, तो जनरली जो है ये स्ट्रेट मिलेगा। इसको हम बोलते हैं, ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। आई होप आप इसको समझ गए। ओके, सो ऐसा ही बहुत कुछ हो सकता है। आप दो पॉइंट को लेके क्या है आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे 0 0 और 2 4 से जो लाइन जाएगा वही लाइन क्या है -1 और -1 -2 से पास करेगा, वही -2 -4 से पास करेगा। तो सबका अगर कोऑर्डिनेट लिखे तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x कोऑर्डिनेट पहले आता है, x कोऑर्डिनेट 1 और y कोऑर्डिनेट 2। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा x कोऑर्डिनेट 2 y कोऑर्डिनेट 4। ओके, इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये x कोऑर्डिनेट -1 y कोऑर्डिनेट -2। इसका कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो क्या होगा x कोऑर्डिनेट -2 y कोऑर्डिनेट -4। सो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऐसा होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 हो जाता है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2 4 हो जाता है। तो इस कोष्ठ में अगर ऐसा लिखा हुआ है तो पहला जो है x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा x के वैल्यू को, और दूसरा जो है वो y के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। आई होप ऐसा बहुत सारे लोग 10th में भी ग्राफ ड्रॉ करना सीख जाते हैं और ग्राफ पहचानना आता है आपको। ओके, सो अगर मान लो कि यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट लिखना है तो यहां से आप x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे। ये मान लेते हैं कि यहां से जो इसका डिस्टेंस इस पॉइंट का है वो डिस्टेंस है x, और फिर हमें y कोऑर्डिनेट लिखना है इसका, तो हम इस पॉइंट से क्या करेंगे y कोऑर्डिनेट पे परपेंडिकुलर डालेंगे और मान लेते हैं यहां से जो ये डिस्टेंस है ये y है। ओके, सो याद रखेंगे एक बार फिर से, अगर किसी जनरल पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है हमें जानना है तो हम क्या करते हैं ज्योमेट्रिकली इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो हमें y एक्सिस मिल जाएगा। आई होप आप इसको याद रखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें x कोऑर्डिनेट जानना है तो x एक्सिस से क्या करेंगे इस पॉइंट से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल देंगे तो ये हमें क्या है x मिल जाएगा, और अगर y एक्सिस इस पॉइंट से y एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर डाला तो हमें ये जो डिस्टेंस मिलेगा वो y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो ये जो है सपोज ये आपका क्या है x y है, इसका कोऑर्डिनेट जो होगा इस पॉइंट का x y कहलाएगा, और इसका मान लो y1 और ये जो है x1 है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 कहलाएगा। आई होप कि कोऑर्डिनेट समझ गए। कोऑर्डिनेट गिवन है तो कर्व आप ड्रॉ कर सकते हो, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। ओके,
सो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि सीधा सीधा अगर आपको दो पॉइंट भी गिवन होता, कोई भी दो पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट या ये पॉइंट गिवन है, इस दो पॉइंट से जो लाइन ड्रॉ करेंगे, इस दो पॉइंट को लेकर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यही लाइन तो इसको सुपर इम्पोज करते जाएगा ऊपर नीचे। तो अगर इस लाइन का कोई भी दो पॉइंट आपको पता है तो इस पूरे लाइन को आप ड्रॉ कर सकते हो। उस दो पॉइंट को मिलाते हुए दोनों तरफ लाइन खींच दो, ऊपर इधर भी, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो ये पॉइंट याद रखेंगे, ये फीचर्स याद रखेंगे कि अगर हमें दो कोऑर्डिनेट गिवन है, दो पॉइंट गिवन है, तो उसको लेकर हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया। तो एक तो जनरल आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन होगा कर्व इसका, या ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, इक्वेशन देखते ही पता कर सकते हो। ओके, और भी ग्राफ हम स्ट्रेट लाइन का सीख लेते हैं, और भी सीख लेते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि दो पॉइंट अगर हमें मिल गया, किसी लाइन का दो पॉइंट मिल गया, तो हम उस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। दो अगर कोई दो पॉइंट मिल गया तो इससे पास करता हुआ लाइन तो हम खींच ही सकते हैं, दोनों को मिलता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर दो, वो आपको मिल जाएगा। ओके, सो अगर किसी स्ट्रेट लाइन का फंक्शन लिखना है, तो उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी अगर लिखना है, तो आपको दो पॉइंट पता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, या फिर आपका इक्वेशन गिवन है तो उससे सिर्फ उस इक्वेशन से दो डिफरेंट पॉइंट फाइंड आउट करो और वो स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, सो अगर इक्वेशन गिवन है तो स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पे ड्रॉ भी कर सकते हैं, और स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आपको गिवन है तो उसका इक्वेशन भी लिख सकते हैं। ओके, सो जस्ट आपको दो पॉइंट काउंट करना है। सो दो पॉइंट काउंट करने के लिए जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक इक्वेशन ले लेते हैं, एक इक्वेशन मान लेते हैं कि y इक्वल टू क्या है, x प्लस 3 मान लेते हैं। चलो ठीक है, y इक्वल टू x प्लस 3। ओके, सो इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इस केस में हम थोड़ा सा दो पॉइंट काउंट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि जो है x इक्वल टू 0 है, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर x 0 होगा तो y क्या हो जाएगा बताओ, तो 0 प्लस 3 y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 करने का मतलब ये क्या होगा, यहाँ पे देखो x 0 है तो x का वैल्यू 0 पुट करो तो y का वैल्यू 3 मिल गया, और y अगर 0 है तो y का वैल्यू 0 पुट करो यहाँ पे 0, तो 0 x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें x का वैल्यू -3 हो जाएगा। इसका मतलब दो पॉइंट क्या है आपका, मान लेते हैं कि पॉइंट P है आपका x0 y3, और Q है आपका x इक्वल टू -3 एंड y0। चलो ठीक है भाई, तो दो पॉइंट आपको मिल गया, दो पॉइंट आपको मिल गया। ओके, अब देखो इस केस में, इससे पहले इस पे तो ग्राफ ड्रॉ ही कर लेंगे। अब इसको ग्राफ को देखो अच्छे से, इस ग्राफ को आप देखिए, यहाँ टेढ़ा मत बन जा रहा है, रुक जाओ, इसको सीधा कर बनाने की कोशिश करते हैं। सो इस ग्राफ को देखो, ये होता है आपका पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये होता है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, ये होता है नेगेटिव वाई डायरेक्शन। ओके, और ये होता है आपका पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। अब ये वाला जो लाइन है, इस लाइन पे जो इसे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, अगर कोई पॉइंट है मान लेते हैं, तो इसका जो है इक्वेशन ये क्या है, इस एक्सिस पे y का वैल्यू क्या होगा, 0। ये लाइन अगर मान लो कि x एक्सिस, तो ये स्ट्रेट लाइन कंसीडर करें, तो इस केस में x एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए इसका इक्वेशन क्या होगा, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, y अगर 0 है तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर जो है x अगर 0 है तो ये क्या है, y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा।
y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा तो उसका x का वैल्यू x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। y एक्सिस पे इस पॉइंट, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट, लाइन है तो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, तो अगर y एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, और x एक्सिस पे कोई पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात का लेकिन क्लियर हो जानी चाहिए। ओके, सो इस केस में देखो, अगर बोला जाता है आपसे कि P जो है 0,3 है, मतलब P में x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और क्या है, y जो है पॉजिटिव 3, तो x कोऑर्डिनेट 0 करने का मतलब y एक्सिस पे एक पॉइंट होगा। याद रखेंगे x इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब पॉइंट क्या है, ओनली ऑन y एक्सिस पे, और y कोऑर्डिनेट 3 है, इसका मतलब पॉइंट जो होगा 1 2 3 ये वाला पॉइंट होगा। ओके, कौन सा पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा। ये कौन सा है जी, 0 3। ओके, ये है आपका 0 3, ठीक है भाई। अब यहाँ पे u पॉइंट करता है -3, x कोऑर्डिनेट क्या है, -3, और y कोऑर्डिनेट 0। अब y 0 है तो इसका मतलब पॉइंट जो है x एक्सिस पे ही कहीं होगा। x एक्सिस पे कहां पे होगा, तो -3, इसका मतलब -1 -2 -3, इसका मतलब -3 0 की बात करेंगे तो Q का लोकेशन यहाँ पर है और P का लोकेशन यहाँ पर है। Q का लोकेशन जो है ये पॉइंट है Q, तो Q का लोकेशन ये है। अब 2 पॉइंट मिल ही गया तो 2 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो आप। 2 पॉइंट से पास करता हुआ स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से। ओके, आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये देखो, अब ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका इक्वेशन क्या होगा, ये वाला इक्वेशन होगा y इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इक्वल टू एक्स प्लस 3। ओके, सो ऐसा ही और भी हम कर लेते हैं, आप सीख जाएंगे पहले स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ड्रॉ करना। सो ये स्ट्रेट लाइन ये एक बार ड्रॉ कर लेंगे, अभी पॉज करके वीडियो को एक बार समझ के फिर दूसरा हम धीरे उसको करते हैं। ओके, सो मान लो कि ये है हमारा y माइनस y प्लस 6 इक्वल टू एक्स। ओके, y प्लस 6 इक्वल टू एक्स, ये भी स्ट्रेट लाइन का है। इसी को हम लिख सकते हैं, क्या मन है हमारा, तो x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 6 भी लिख सकते हैं। तो तीनों इक्वेशन सेम है, क्या है, सेम इक्वेशन है, तीनों सेम इक्वेशन है, दिखता अलग अलग है बट सेम इक्वेशन है। ओके, सो इस केस में इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना होगा तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 पॉइंट काउंट करेंगे हम लोग, 2 पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। सबसे आसान होता है वो पॉइंट फाइंड आउट करना, एक बार x को 0 कर दो, y का वैल्यू पता कर लो, x मतलब कि x एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाए, तो सॉरी x को 0 कर दिया, y का वैल्यू पता कर ली, तो x को 0 करने का मतलब y एक्सिस पे एक पॉइंट मिल गया, और एक बार y को 0 कर लो और x का वैल्यू पता कर लो, तो y को 0 करने का मतलब एक पॉइंट x एक्सिस पे मिल गया। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन गिवन है तो सबसे आसान मेथड होता है, एक बार x को 0 करो, तो x को 0 करेंगे तो y एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा, और एक बार y को 0 करो तो उससे आपको क्या करेगा, x एक्सिस पे एक पॉइंट मिल जाएगा। तो 2 पॉइंट मिल गया, दोनों पॉइंट को आप क्या कहते हैं, जो मीटर स्केल होता है उससे लाइन ड्रॉ कर दो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा उसका ग्राफ। सो इस केस में इफ x इक्वल टू 0 करेंगे, तो x इक्वल टू 0 करेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। और इफ मान लो कि ये जो है y अगर 0 कर दे, y 0 कर दे, इसको y 0 कर दे तो x का वैल्यू 6 हो गया, y अगर 0 कर दिया तो x का वैल्यू 6 हो गया। ठीक है जी, बहुत आसान है ये, y अगर 0 कर दिया तो x का वैल्यू 6 हो गया, x को 0 किया तो y। तो अब देखो 2 कोऑर्डिनेट होगा, इससे क्या मिलेगा, p अगर मान ले ये दे रहा है तो 0 - 6,
0 माइनस 6। और इसकी बात करें तो ये जो होगा Q की बात करेंगे तो x कोऑर्डिनेट इसका 6 होगा, तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा। तो आप सिंपल सा है ऐसा ड्रॉ करो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट वाले 4 कोऑर्डिनेट हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, और ये हो गया आपका पॉजिटिव एक्स, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई और ये नेगेटिव एक्स। एक्स का वैल्यू 0 दैट इज वाई एक्सिस, एक्स का वैल्यू 0 दैट इज वाई एक्सिस, वाई शुड बी -6, वाई शुड बी -6। तो सपोज ये 1 2 3 4 5 6 दैट इज -6, -5 हो गया, -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा और ये तो 0 हो जाएगा। और ऊपर जो है 1 होगा, 2 होगा, इस तरह से 1 2 3 4। दूसरा पॉइंट जो है क्या है 6 0। ओके 6 0, अरे एक्स का कोऑर्डिनेट 6 0 है तो इधर ही ज्यादा बना रहा था ना हमें प्लस एक्स, तो 6 0 है तो 1 2 3, वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 0 करने का मतलब पॉइंट कहाँ पे होगा एक्स एक्सिस पे होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 तो 1 2 3 4 5 6। सो ये एक पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन सा है जी Q है, ये पॉइंट क्या है Q है, Q का वैल्यू क्या है 6 0 है, और ये मान लेते हैं P है, P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू जो है 0 -6 है। चलिए ठीक है जी, अब इस दो पॉइंट को P और Q को हम क्या करेंगे स्केल लेके हम इसको मैच करा देंगे। तो ये जो लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो क्या होगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, हमको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इसका इक्वेशन जो है ये क्या है y + 6 = x है, या फिर इसको ही बोलो तो x माइनस इसको ही x माइनस y + 6 = 0 बोल सकते हैं, या फिर y = x - 6 भी बोल सकते हो। ओके, सो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इक्वेशन सेम इक्वेशन है, तीनों का फॉर्मेट अलग अलग है, सो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप 2 पॉइंट इक्वेशन गिवन है तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना सीख गए आप। इक्वेशन गिवन है तो स्ट्रेट लाइन आप ड्रॉ करना सीख गए। ओके, सो आई होप ऐसा कोई भी इक्वेशन होगा तो आप कर सकते हो ड्रॉ। चलिए आप कोशिश कीजिएगा, ये होमवर्क के तौर पे रख लीजिए कि ये वाला लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए ठीक है, 2y = जो होगा मान लेते हैं कि 6x + 3x + 12 कर देते हैं। ओके, इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा, इसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा होमवर्क में। फ्री हैंड जरूरी नहीं ग्राफ पेपर लेंगे, फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप ये स्ट्रेट लाइन का आकार ड्रॉ करना सीख लिया आपने। नाउ हम बात कर लेते हैं और भी अदर टाइप का। ओके, सो 2 पॉइंट है तो उसका स्ट्रेट लाइन कैसे लिखेंगे इसकी भी बातचीत कर लेते हैं। चलो उसकी भी बातचीत हम लोग कर लेंगे। ओके, सो writing the equation with 2 given point. अगर आपको 2 पॉइंट गिवन है, ओके, मान लेते हैं कि ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इस पे जो है ये स्ट्रेट लाइन है, हम ये स्ट्रेट लाइन ऐसा ड्रॉ कर लेते हैं। चलो ठीक है, स्ट्रेट लाइन है। ओके, सो ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे 2 पॉइंट आपको गिवन है, 2 पॉइंट गिवन है।
मान लेते हैं P जो है आपका x1 y1 है और Q जो है आपका x2 y2 है। ओके, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट P है। गौर से देखो, अच्छे से देखो। एक ये XY प्लेन है जिसमें एक स्ट्रेट लाइन है और उसके दो पॉइंट आपको पता है। ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट आपको पता है, और ये पॉइंट Q है, इसका भी कोऑर्डिनेट आपको पता है। ओके, तो इस केस में ये क्या होगा, x1 कहने का मतलब यहां से अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। इसका x1 कोऑर्डिनेट करने का मतलब अगर पॉइंट P से x एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर डाला तो ऑरिजिन से इस परपेंडिकुलर के फुट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करेंगे। अगर आपने P से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे तो परपेंडिकुलर के फुट का ऑरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो x1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप Q से आपने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो इसका कोऑर्डिनेट x2 है। इसका मतलब ये हुआ इस परपेंडिकुलर के फुट का इस ऑरिजिन से जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस जो हो जाएगा, वो डिस्टेंस जो है वो x2 हो जाएगा यहां से यहां तक। आई होप आपको वीडियो में पूरा दिख रहा हो, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, दिख रहा है। ओके, सो आई होप आपको अच्छे से समझ गए यहां तक। सिमिलरली अगर आप क्या करोगे, इसी से अगर y एक्सिस पे आपने परपेंडिकुलर डाला, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला तो ऑरिजिन से इस परपेंडिकुलर के फुट का डिस्टेंस जो हो जाएगा y1 हो जाएगा। अगर कोऑर्डिनेट P का जो है y1 है, x1 y1 है। सिमिलरली अगर Q पॉइंट से आपने परपेंडिकुलर डाला इस पे y एक्सिस पे तो अगर ये परपेंडिकुलर का जो फुट है उसका जो डिस्टेंस होगा ऑरिजिन से ये डिस्टेंस, इस परपेंडिकुलर के फुट का ये डिस्टेंस, ये लेंथ जो हो जाएगा y2 हो जाएगा। अब समझो इसको, तो ये गैप जो हो जाएगा, ये वाला जो गैप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 लेंथ का हो जाएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, यहां से यहां तक y1 है, यहां से यहां तक y2 है, तो यहां से यहां तक y2 माइनस y1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको हम बोल देते हैं डेल्टा y। डेल्टा y कहने का मतलब चेंज इन y, चेंज इन y। तो डेल्टा y कहने का मतलब y2 माइनस y1। ओके, सो इस दोनों पे परपेंडिकुलर के फुट के बीच का डिस्टेंस हो गया डेल्टा y, और सिमिलरली ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये x2 माइनस x1 हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे डेल्टा x। क्या बोलेंगे, डेल्टा x। डेल्टा x करने का मतलब चेंज इन x, चेंज इन x, और डेल्टा x इक्वल टू x2 माइनस x1। आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ गए। इसको बार बार आराम से सीखते चलो। ओके, जैसा आराम से बता रहे तो एक एक चीज आप नोट करते चलो और कंटिन्यूअसली कंसंट्रेशन बढ़ा के चेक करो इसको। तो अब अगर देखो यहाँ पे इस पॉइंट से अगर हम इस पे परपेंडिकुलर डालें तो ये हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ हो जाएगा डेल्टा y, और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा डेल्टा x। दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू दिस डिस्टेंस, this distance will be equal to this distance, क्योंकि ये रेक्टेंगल है। सिमिलरली ये पूरा एक बड़ा रेक्टेंगल बना रहा है तो जितना ये गैप है उतना ही ये गैप होगा डेल्टा y। अब एक बात और यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है आपका एंगल थीटा है। अगर ये स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव x एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो इस ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो पी क्यू और इसको आर बोल देते हैं, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये देखो ये स्ट्रेट लाइन अगर थीटा एंगल पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है
तो इस ट्रायंगल में ये देखेंगे कि ये थीटा हो जाएगा और ये वाला तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम बात कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल, ये है P, ये है Q, ये है R, ये है थीटा। देखो ये P, ये Q, ये R और ये एंगल थीटा। तो ये हो गया आपका डेल्टा x, ये हो गया डेल्टा y, ये हो गया डेल्टा x और ऊपर हो गया आपका डेल्टा y। ओके, सो ये डेल्टा x हो गया यहां से यहां तक और ये डेल्टा y हो गया और ये 90 डिग्री होता है। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR बाय PR, दैट इज डेल्टा y बाय डेल्टा x। इसका मतलब tan थीटा जो हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x होगा। चलो जी, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। सो ये tan थीटा हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x। और इसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पर डेल्टा y tan थीटा को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा y बाय डेल्टा x करने का मतलब y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। ओके, सो ये यहाँ तक एस्टेब्लिश हो गया डेल्टा y बाय डेल्टा x और ये दैट इज y2 माइनस y1 दैट इज x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा के इक्वल। और इसको हम पढ़ेंगे स्लोप, हालांकि इसको और अच्छे से समझना है, अभी स्लोप समझाएंगे। इसको हम पढ़ते हैं, स्लोप पढ़ते हैं। और डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम क्या, जब डेल्टा x वेरी स्मॉल हो जाएगा तो dy बाय dx हो जाएगा, वो बाद में आएंगे। अभी हम स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखना है, अगर 2 पॉइंट आपको पता है तो। सो 2 पॉइंट अगर आपको पता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किस तरह से लिखेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये समझ गया अभी तक, ये सब यहाँ तक कि अब चलो मान लेते हैं कि इसी लाइन पे, इसी स्ट्रेट लाइन पे यहाँ पर कोई पॉइंट है S और जिसका जनरल जो है लोकेशन है XY। जनरल लोकेशन होगा X और Y, जनरल लोकेशन होगा आपका X और Y। ओके, तो अब हम इसके लिए जनरल, किसी पॉइंट जनरल के लिए जो कि इस स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन पे या स्ट्रेट लाइन पे होगा, वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा, वो स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएगा। तो ये जनरल किसी पॉइंट S को मानते हैं जिसका लोकेशन हम जनरल जो है XY समझ लेते हैं। तो इसको और थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें, और थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें। ओके, सो ये हो गया Q, ये हो गया P और ये हो गया यहाँ पे S। ओके, ये S हो गया और ये है R। और ये देखें इसका लोकेशन X1, ये इसका लोकेशन X1, Y1, इसका लोकेशन X2, Y2 और इसको हम पढ़ते हैं पूरा डेल्टा Y और इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा X यहां से यहां तक। ओके, चलो जी, और इसको हम पढ़ते हैं डेल्टा Y और ये होता है Y2 माइनस Y1 और ये होता है आपका X2 माइनस X1। चलो S की बात कर लेते हैं। अब अगर ये एंगल है थीटा, तो अगर यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला ये वाला, यहां पर इसका लोकेशन है XY, तो यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो है आपका यहां से इन जनरल जो डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, यहां से परपेंडिकुलर डाला x एक्सिस पे तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो x होगा, और यहां से जो परपेंडिकुलर डाला तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस हो जाएगा इसका ओरिजिन से इस मतलब कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा या लेंथ होगा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, वो y हो जाएगा। ओके, सो ये S है XY।
ये क्लियर हो गया। पहले 3 पार्ट में देखो हमने इसको s को बिल्कुल ही पीछे जाके देखोगे तो जब s नहीं डाला था तो हमने सिर्फ tan थीटा इक्वल टू del y बाय del x लिखना था, जहां पे del y y2 माइनस y1 होता है, x2 डेल्टा x x2 माइनस x1 होता है। हमारा मोटो वहां तक था। अब हमें स्ट्रेट लाइन लिखना है, मतलब स्ट्रेट लाइन कहने का मतलब किसी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो उस लाइन पे पड़ने वाले सारे पॉइंट का क्या होता है, वो लोकस होता है। तो एक हमें जनरल इक्वेशन लिखना है जो कि उस लाइन पे आने वाले सारे पॉइंट के लिए क्या हो, सेटिस्फाई करे। ओके, सो हम जनरल किसी पॉइंट का हम लोकेशन हम मान लेते हैं एक्स वाई, जनरल किसी पॉइंट का लोकेशन एक्स वाई मान लेते हैं। तो एक्स वाई अगर इस लाइन पे रहेगा तो उसके इक्वेशन में जो इस लाइन का इक्वेशन होगा वही एक्स वाई के लिए भी इक्वेशन होगा। ओके, सो इस केस में हम जनरलाइज कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, और इसी ट्रायंगल में अब पी क्यू आर एस और इसको हम बोल देते हैं टी बोल देते हैं। ओके, तो अब ये ट्रायंगल में देखेंगे, ट्रायंगल पी एस टी में tan थीटा अगर लिखोगे, ट्रायंगल पी एस टी में tan थीटा लिखेंगे तो इसका तो ये है आपका x1 और ये हो गया x, तो आप क्या लिखेंगे, ये डेल्टा x जो हो जाएगा आपका x माइनस x1, और इसकी बात करेंगे डेल्टा y की बात करेंगे तो अगर डेल्टा x डैश की बात करें, इसमें इस तरह से देखो, इसको हम इस तरह से देखेंगे। ओके, सो ये हो गया डेल्टा y इक्वल टू y2 माइनस y1, और डेल्टा y डैश अगर लिखे तो ये हो गया y माइनस y1 हो जाएगा। अगर ये p जो है एक्सक्यूज मी इंक चढ़ जाता है नाक में भाई। सो ये p है आपका x1 y1 और ये है x2 y2 और ये है xy। सो यहां से लेकर यहां तक देखेंगे तो x माइनस x1 लिखेंगे, और ये पूरा का पूरा क्या है, x2 माइनस x1 है। ये पूरा का पूरा क्या है, y2 माइनस y1 है, और ये जो हो जाएगा ये वाला लेंथ ये हो जाएगा y माइनस y1। ओके, सो अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये थीटा दोनों ट्रायंगल के लिए है, इस बड़े वाले ट्रायंगल के लिए भी और ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी इंक्लूडेड है। तो दोनों में tan थीटा लिखेंगे, तो छोटे वाले ट्रायंगल में tan थीटा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस टी बाई पी टी। एस टी क्या हो जाएगा, एस टी जो हो जाएगा आपका ये एस है और ये टी है, तो एस टी क्या हो जाएगा, एक्स सॉरी एस टी बाई पी टी नहीं लिखेंगे, एस टी। सो एस टी क्या हो जाएगा, y माइनस y1, y माइनस y1, और pt क्या हो जाएगा, x माइनस x1। और ये बड़े वाले ट्रायंगल में क्या है, tan थीटा का वैल्यू जो है y2 माइनस y1, x2 माइनस x1। ओके, सो फ्रॉम इससे लिखेंगे तो ये इक्वेशन जो है tan थीटा का ये होगा। अगर जनरल पॉइंट हमने कंसीडर किया तो tan थीटा के लिए ये लिखेंगे, और दो स्पेसिफिक पॉइंट है तो tan थीटा के लिए ये हो जाएगा। ओके, अब दोनों क्या है, सेम लाइन पे है सारे पॉइंट, तो tan थीटा का वैल्यू इससे जो मिले और जो इससे मिले दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, तो दोनों को इक्वेट कर देंगे तो अब हम इसको मिटा देते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेके आप एनालाइज कर लेना, और हम इसको मिटा रहे हैं। ओके, सो ये जो होगा आपका, बट देन y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। सो यहीं से एक इक्वेशन आता है y माइनस y1 इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1।
ओके, सो ये हो गया स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन passing through two given point। एक सेकेंड बच्चे वेट करना, होल्ड ऑन।